अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल शहजाद। लाकानूनियत, बेहिसी और अदल इंसाफ कैसे बिकता है ये हमारे मुल्क में आए रोज़ नज़र आता है, लेकिन कानून की बालादस्ती और अदल इंसाफ के ऊपर कौन से मुआशरे कायम हैं ये हमें सऊदी अरब में पेश आए एक वाक़या से पता चलता है। सऊदी अरब के शहर निजरान के अंदर चंद दिन पहले ये वाक़या पेश आया जो सारी दुनिया के लिए एक मरकज़ बना हुआ है। चंद दिन पहले निजरान शहर में दो कज़न्स की आपस में मामूली तकरार हुई और तकरार के दौरान एक कज़न से गोली चल गई और दूसरा कज़न कत्ल हो गया। कत्ल के बाद ये मुकदमा अदालत के अंदर गया। चंद दिन ये मुकदमा वहाँ पर चला और जज ने कातिल को सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी। सज़ाए मौत के बाद उस लड़के की वालदा की सोशल मीडिया के ऊपर अपीलें थीं कि उसके बेटे को माफ़ कर दिया जाए, और उसके बाद पूरा सऊदी अरब, सऊदी कम्युनिटी, उस लड़के के ख़ानदान के लोग, कबीले के बड़े बड़े लोग उस मकतूल के वालिद के पास गए, उसकी मिन्नत समाजत की, उसके पाँव में अपनी पगड़ियाँ भी उतार कर रख दी कि इसको माफ़ कर दो, इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था, गलती से इससे गोली चल गई। लेकिन उस वालिद ने माफ़ी देने से इनकार कर दिया। और उसके बाद दूसरी वीडियो भी मंजर आम पर आई जहां पर वो लड़के की वालदा अपने बेटे को आखिरी बार गले लगा रही होती है, और उसके बाद 20 सितंबर 2023 को उस लड़के को फांसी दे दी गई। कानून के ऊपर अमल करके दिखा दिया गया। मुआशरे कायम होते हैं अदलो इंसाफ के ऊपर। जिस मुआशरे से अदल ख़त्म हो जाता है वो मुआशरा तबाह हो जाता है, और इसकी जिंदा मिसाल है हमारा मुल्क पाकिस्तान। यहाँ पर आए रोज़ इंसाफ बिकता है, अमीर इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाते हैं। यहाँ पर अगर एक अमीर शख्स से जुर्म हो जाता है या उससे बच्चों से कोई जुर्म हो जाता है तो वो कुछ दिन बाद ही इंसाफ को ख़रीद कर अदालतों के बाहर बाइज्जत बरी होकर आपको विक्ट्री के निशान बनाता हुआ नजर आएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर एक गरीब शख्स से कोई छोटी मोटी चोरी भी हो जाती है तो वो अदालतों के चक्कर लगाते हुए और जेलों के अंदर उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, यहाँ पर इस्लाम का एक भी कानून नाफिज नहीं है, और जो कानून मौजूद हैं वो सिर्फ किताब की हद तक, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होते हुए नज़र नहीं आती। आज से 1400 साल पहले हमारे रहबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। और तुमसे पहली कौमें इसीलिए तबाह हो गई कि वो गरीब के मामले में कुछ और कानून अपनाते थे और अमीर के मामले में कुछ और अदल इंसाफ को बेचा करते थे। और हमारा मुआशरा भी आज उसी तर्ज पर चल रहा है। यहाँ पर भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, छीना झपटी, मारा मारी, करप्शन और रिश्वत का बाजार गर्म है। तो मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि हमें ऐसे मुआशरों से मिसालें लेनी चाहिए और ऐसे मुआशरों को फॉलो करना चाहिए जहाँ पर कानून की बालादस्ती है। तो मेरा ये सवाल है एक जो मैं छोड़ कर जा रहा हूँ आप लोगों तक, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए कि क्या हम अपने मुल्क को इसी तर्ज पर लेकर चलेंगे? क्या इसी तरह अदल इंसाफ हमारे मुल्क में बिकता रहेगा और कोई भी ऐसा शख्स नहीं आएगा जो खड़ा होकर हमारे मुल्क के लिए बात कर सके या इस निज़ाम को बदल सके? थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।